तो दोस्तों आपसे फिर से स्वागत है। तो एकदम सिटी 2023 का हम लोग सेकंड चैलेंज देखने वाले वो कैटेगरी का जो है घोस्टली टेम्पलेट्स। तो नाम हिंट कर रहा है कि ये जो चैलेंज है ये टेम्पलेट्स इंजेक्शन रिलेटेड है, जो और यूजुअली SSTI या CSTI होता है, जो सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन और क्लाइंट साइड टेम्पलेट इंजेक्शन। तो हम लोग के पास ये चैलेंज फाइल्स है। एक सेकेंड में आइकॉन जो फोल्डर आइकॉन से ये एक डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर देखने में आसानी होगा। तो होप करता हूँ कि हाँ ये देखने में थोड़ा आसानी होगा अभी। तो ये हम लोग का मेन फाइल है और फिर ये एक स्टैटिक इंडेक्स फाइल है और डॉकर फाइल है। तो बेसिकली ये एक एल्पाइन इमेज यूज़ कर रहा है और गो एनवायरनमेंट सेटअप कर रहा है। और हम लोग का जो फ्लैग है वो रूट डायरेक्टरी में फ्लैग टेक्स्ट करके सेव हो रहा है और बस 1337 जो एंट्री पॉइंट है, मतलब जो पोर्ट है वो एक्सपोज हो रहा है। ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ फाइल्स नहीं है, ये कॉन्फ़िग फाइल्स वगैरह है, ये स्टैटिक फाइल्स है। बस दो ही फाइल्स है जो इम्पोर्टेंट है, वो है index.tpl और main.go। तो इसका सिंटैक्स सेट सिंटैक्स HTML कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इसका टेम्पलेट फाइल है, मतलब जो HTML फाइल है। तो इधर कोई टेम्पलेट रेंडर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये पहली बार में एक थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो ये वेब पेज है, तो इसमें हम लोग लिंक डाल सकते हैं, कुछ भी लिंक डाल देते हैं, इंटर कर देते हैं रेंडर करके। तो ये जो हम लोगों ने पेज डाला, तो अगर सोर्स में जाएंगे तो जो पेज हम लोगों ने डाला ये शायद इसको रेंडर कर रहा है। और एक इधर एक ऑप्शन आ गया है रिमोट ट्रू करके, इसको अगर फॉल्स करते हैं तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, देख सकते हैं ये कुछ फाइल ओपन करने की कोशिश कर रहा है जो टेम्पलेट्स डायरेक्टरी में है। और हम लोग जो पैरामीटर इधर सेट किए वो वाला ये ओपन करने की ट्राई कर रहे हैं। तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग, लोकल फाइल रीड का ट्राई कर सकते हैं ऐसे। तो ये इंटरनल सर्वर एरर आ गया क्योंकि ये रेंडर नहीं हुआ। शैडो कर सकते हैं, होस्ट्स फाइल, कोई भी फाइल ऐसा रेंडर नहीं होने वाला है। अगर रिमोट को ट्रू करते हैं तो भी ये नहीं होगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप इससे सारे को इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे। ओके, ये क्या हो, फिर रिमोट को ट्रू करते हैं तो भी इंटरनल सर्वर रह रहा है। और इधर कुछ है नहीं, और इधर कुछ शायद ऐसा इतने सारी इंफॉर्मेशन है ये लॉग करने वाले। अगर हम लोग इसको लोकल होस्ट करते हैं तो ये इंटरनेट सर्वर आ गया। तो सोर्स कोड देख लेते हैं। तो ये गो में लिखा गया है और गो में SSTI होता है। हम शायद मैंने एक वीडियो बनाया था आज इस चैनल में ही होगा शायद, बहुत पहले 2-3 साल पहले, गो SSTI के ऊपर। तो ये स्ट्रक्चर एक डेटा स्ट्रक्चर है जो है स्ट्रक्ट करके, तो जो जिन लोगों को C++ मालूम है वो लोग जानते हैं कि स्ट्रक्ट क्या है। तो बेसिकली आप बहुत सारे अलग अलग किस्म के जो डेटा टाइप्स है वो एक जगह पर स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि गो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, वो स्ट्रक्चर ओरिएंटेड है। और एक स्ट्रक्चर है जो मशीन इन्फो करके है, और एक आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर भी हम लोग आप नेस्टेड कर सकते हैं, क्योंकि ये रिक्वेस्ट डेटा स्ट्रक्चर के अंदर
और एक स्ट्रक्चर है जो मशीन इन्फो है, और उसके अंदर और एक है जो लोकेशन इन्फो है। तो एक गेट सर्वर इन्फो फंक्शन है, बेसिकली ये एक कमांड एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये इंटरेस्टिंग है। और एक है जो गेट लोकेशन इन्फो है, और इतने सारे जो फंक्शंस है वो सारे इस्तेमाल हो रहे हैं इधर से। रीड रिमोट फाइल और एक है जो गेट रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो आप इससे सारे ट्राई कर सकते हैं। तो ये ऐसे सारे जो ये पास नहीं होने वाला है। गेट इंडेक्स करके ये सब है, गेट टीपीएल। तो ये हम लोग जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ये इधर रीड कर रहा है, ये वाला फंक्शन। और ये गेट लोकेशन इन्फो का हिस्सा हम लोग का जो रिक्वेस्ट जो आ रहा है वो लॉग कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये फंक्शंस जो है ये फंक्शंस का इस्तेमाल करके ये सारे डेटा जो है वो लॉग कर रहा है। और जो सर्वर है उसका होस्ट नेम जो वगैरह वगैरह सब कुछ ये सेव कर रहा है, कन्वर्शन मेमोरी कितना इस्तेमाल हो रहा है। और फिर एक टेम्प फाइल क्रिएट कर रहा है। अगर रिमोट ट्रू है तो वो जो रिमोट फाइल है, रिमोट फाइल जो पेज हम लोगों ने सेट किया था इधर पेज करके, इधर जो पेज हम लोगों ने सेट किया था वो इसको ओपन करने वाला है और फिर इसको रेंडर कर देगा। अगर रीड रिमोट ट्रू नहीं है, अगर फॉल्स है, तो ये एक लोकल फाइल रीड करने वाला है। तो काइंड ऑफ ये लोकल फाइल रीड एक्सप्लॉइट है, लेकिन हम लोग कमांड एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते और कोई अलग फाइल ऐसे ही डायरेक्टली रीड नहीं कर सकते। और बस यही ये फाइल जो ये सारे जो इंफॉर्मेशंस है, ये सारे इंफॉर्मेशन है ये और एक फाइल में सेव कर रहा है। तो ये वल्नरेबिलिटी है जो है, इसके लिए हम लोगों को इस एक्सप्लॉइट करना होगा SSTI। तो SSTI क्या है? बेसिकली आप जो टेम्पलेट्स है, टेम्पलेटिंग इंजन है, गो, जिंजा 2 आई थिंक फ्लास्क के लिए है, और पग है JS के लिए, बहुत सारे हैं टेम्पलेटिंग इंजन्स। टेम्पलेटिंग इंजन इस्तेमाल होता है जो हम लोग का जो HTML वो स्टैटिक होता है, लेकिन स्टैटिक HTML को डायनामिकली रेंडर करने के लिए टेम्पलेटिंग इंजन्स का इस्तेमाल होता है। तो आप वो टेम्पलेटिंग जो इंजन्स है उसके अंदर कोड इंजेक्ट करके अपने हिसाब से फाइल यूज़ वगैरह कर सकते हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को इंजेक्शन पॉइंट ढूंढना होगा। तो एक पहले कोई रिक्वेस्ट भेज के देखते हैं। फिर हम लोग के पास 2 इंजेक्शन पॉइंट्स है, जो पेज इक्वल्स टू है और रिमोट इक्वल्स टू है। तो गो में SSTI करने के लिए ये इसका सिंटैक्स है। फिर ये तो ये वाला कुछ रेंडर नहीं हुआ, तो आप इधर 2 आर्टिकल्स फॉलो कर सकते हैं, ये वाला और ये वाला। बेसिकली इस वाले से उठा के हैक्ट्रिक्स के अंदर सेव किया गया है। तो ये ओरिजिनल है। ये एग्जाम्पल देके समझाया गया है कि कैसे आप गो में SSTI एक्सप्लॉइट करके फिर उसके बाद एक क्रॉस स्क्रिप्टिंग ये आप खुद का टेम्पलेट ऐसे इंजेक्ट करके कमांड एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। कमांड एग्जीक्यूशन नहीं, मतलब कोई अगर फंक्शन है वो फंक्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले ही जो दिमाग में आएगा वो ये वाला है कि हम लोग किसी भी तरह ये जो फंक्शन है इसको हम लोग अगर एग्जीक्यूट कर पाए तो हमको कमांड एग्जीक्यूशन मिल सकता है। तो देखते हैं। तो ये वाला क्यों नहीं आया? क्योंकि ये रिमोट ट्रू है, तो रिमोट को कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर ये करेंगे तो आप देख सकते हैं ये कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आ गया। तो ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये जो इंफॉर्मेशन है, तो सबसे पहले हम लोग का जो ये IP एड्रेस है, तो ये डॉट का क्या, इसका क्या मीन करता है? इसका मतलब है जो करंट डेटा स्ट्रक्चर है जो इस पेज के अंदर इंफॉर्मेशन डाल रहा है
उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसका जो डेटा वगैरह आ रहा है उसको ये डंप कर देता है। तो वो हम लोग ध्यान से देखेंगे तो देख सकते हैं ये जो रिक्वेस्ट डेटा है उसके अंदर हम लोग है करंटली, क्योंकि ये क्लाइंट आईपी है फिर क्लाइंट यूज़र एजेंट, तो ये क्लाइंट आईपी फिर क्लाइंट यूज़र एजेंट, फिर हम लोग का मशीन इन्फो और एक स्ट्रक्चर है, तो ये शायद मेमोरी लोकेशन है उसका स्ट्रक्चर का। ये जो ऑब्जेक्ट है उसका ये मेमोरी लोकेशन है, फिर उसके अंदर होस्ट नेम है, फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर कर्नल वर्जन और जो मेमोरी है वो, और आखिर में जो लोकेशन इन्फो है तो ये लोकेशन इन्फो है वो आ रहा है। तो हम लोग सक्सेसफुल इंजेक्शन पॉइंट ढूंढ निकाल पाए। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग वेरियस ये चीज़ें ट्राई कर सकते हैं कि कोई नॉर्मल जो गो कमांड्स है उसको हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि नहीं, तो देखते हैं। तो इधर ये इनवैलिड रिक्वेस्ट पैरामीटर्स आ गया। तो ये वाला जो पेलोड है ये देख सकते हैं ये इधर से गायब हो गया। तो बेसिकली ये एग्जीक्यूट हो रहा है लेकिन हम लोग को कुछ नहीं दिखने वाला। तो ये HTML SSTI, तो हम लोग जावास्क्रिप्ट और HTML का इस्तेमाल करके उसको रेंडर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये SSTI वर्ड आ गया, लेकिन HTML इंजेक्शन से हम लोग ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर सकते। और इधर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं दिखा देता हूँ आपको, आप एक नया टेम्पलेट डिफाइन करके भी इधर ट्राई कर सकते हैं ऐसे। देख सकते हैं ये रेंडर नहीं होगा, तो ये रेंडर नहीं हो रहा है। तभी हम लोग अगर ये वाले में तो और कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, अगर सिस्टम कमांड्स भी ट्राई कर सकते हैं कि डॉट सिस्टम करके फिर ls ये वाला देखते हैं। ठीक है, इंटरनल सर्वर एरर, तो ये कुछ हम लोग को नहीं मिला। तो अभी ये ब्लॉग काम आएगा। तो ये ब्लॉग अगर आप पूरा का पूरा गो थ्रू कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं इधर मेंशन किया गया है कि कैसे हम लोग ये जो गेट पासवर्ड है ये मेथड यूज़ करके हम लोग फाइल रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का पेलोड है। तो सबसे पहले हम लोग ये ट्राई करते हैं। तो फिर डॉट, फिर उसके बाद जो मेथड नेम होगा वो, और उसके बाद आई थिंक जो पैरामीटर होगा ऐसे। ठीक है, तो ये सर्वर एरर आ गया। ओके, फिर तो बेसिकली क्या हो रहा है, हम लोग जो कमांड इसको भेज रहे हैं वो हमको प्रॉपरली भेजना होगा कि कैसे कैट etc पासवर्ड जो फुल कमांड है उसको भेजना होगा, फिर ये इसको एग्जीक्यूट करने वाला है। तो ऐसा हो सकता है कि जो कैट है वो इंस्टॉल नहीं हो सकता है, तो और एक कर सकते हैं स्ट्रिंग्स, तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो शायद मैंने इधर स्पेस नहीं दिया, स्पेस, ओके, ये भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो ये जो फंक्शन है इसका जो रिटर्न वैल्यू है वो हम लोग नहीं देख पा रहे। तो और क्या कर सकते हैं हम लोग, और एक फंक्शन देख सकते हैं। ये एक और एक इंटरेस्टिंग फंक्शन है जो बेसिकली क्या कर रहा है, जो हम लोग फाइल देंगे उस फाइल को रीड करके रिटर्न करने वाला है। तो ये फाइल ट्राई करके देखते हैं। ये फंक्शन नेम देते हैं, फिर ये फाइल का नेम, ओके। तो देख सकते हैं ये जो फाइल का कंटेंट्स है ये भी स्क्रीन पे आ गया है। तो शैडो ट्राई कर सकते हैं, ये देख सकते हैं ये शैडो फाइल है। तो हमको बस वो फ्लैग रीड करना है, और हम लोगों ने डॉकर फाइल रीड करके देखा था कि फ्लैग का पोजीशन क्या है। तो अगर आपको याद नहीं फिर से दिखा देता हूँ। जो फ्लैग था ये रूट डायरेक्टरी में फ्लैग txt करके सेव हो रहा था, तो वही हम लोगों ने किया। ये वाला जो फंक्शन था उसको हम लोगों ने ऐसे डॉट करके कॉल किया, और फिर उसको एक पैरामीटर भेजा जो ये वाला था। तो ये हो गया, हम लोग को फ्लैग मिल गया। तो सिमिलरली हर एक चैलेंज की तरह मैं इसके अंदर भी गेट फ्लैग स्क्रिप्ट लिखा था। बस ये एक
रिक्वेस्ट गेट रिक्वेस्ट भेज रहा है जो ये एंड पॉइंट पे है, रिमोट फॉल्स कर रहा है, और इसके बाद इसको फ्लैग मिल जाएगा। तो मैं एक रन करके दिखा देता हूँ। गेट फ्लैग, देख सकते हैं ये वाला फ्लैग हम लोग को मिल गया। तो मुझे और एक सोल्यूशन मिला है, तो मैं राइटर्स देख रहा था, तो वो क्या है, तो हम लोग खुद का एक टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर जो हम लोग ने सेम कमांड दिया था वो वाला कमांड डाल सकते हैं और उसको हम लोग रेंडर करवा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक लोकल सर्वर ऑन कर दिया और ये जो डॉकर कंटेनर है उसका जो एंट्री एड्रेस है वो ये वाला है, मतलब जो होस्ट है हम लोग का जो एड्रेस है वो है। और मैंने इधर एक HTTP सर्वर ऑन कर दिया और मैंने ये exploit.html करके जो फाइल है वो इसके अंदर रख दिया और फाइल में ये बस ये टेस्ट डाल दिया। इसको एक्सप्लॉइट कर देते एक्सप्लॉइट, और फिर बॉडी में सेम जो हम लोगों ने एक्सप्लॉइट किया था वो वाला पेलोड डाल दिया और इसका रेंडर नाउ करेंगे तो ये रहा, हम लोग को फ्लैग मिल गया। तो ये काफ़ी यूनिक सा मेथड था, मुझे इनिशियली नहीं मिला था, तो मैं ये राइट अप पढ़ रहा था ये वाला, जो इसका ऑथर कौन है एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। तो ये वाला इसने जो राइट अप किया था इसमें बहुत यूनिक सा सोल्यूशन मुझे ये वाला लगा। तो ये भी इजी कैटेगरी में था, तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा था, क्योंकि ये जो इंजेक्शन पॉइंट है, क्योंकि गो में जो SSTI है बहुत रेयर है और ज़्यादा मैंने तो रियल लाइफ में बहुत ही कम देखा है कि कोई भी अगर वेब पेज है जो गो पे रन कर रहा है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसके अंदर SSTI निकालना कंपेयर टू फ्लास्क एंड पग, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे कॉमन्स वगैरह सब कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और ये वाला सेक्शन शायद नया ऐड किया गया था और मुझे तो ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, मुझे बस यही दोनों मिला और शायद कुछ ब्लैक हेड टॉक्स वगैरह इसमें था। तो देखने के लिए शुक्रिया, चलिए मिलता है अगली वीडियो में।